महाराणा कुंभा का इतिहास मेवाड़ की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा मोकल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महाराणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। राणा कुंभा ने मेवाड़ पर 1433 से लेकर सन 1468 तक राज किया। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड और भाटो ने महाराणा कुंभा के गद्दी पर बैठने का सन 1418 बताया है, लेकिन यह सत्य प्रतीत नहीं होता। इस बात को गलत साबित करने के लिए विश्वसनीय प्रमाण कई सारे उपलब्ध हैं। महाराणा कुंभा की हाइट लगभग 9 फीट थी। दोस्तों, महाराणा कुंभा का जीवन परिचय क्या है, महाराणा कुंभा का इतिहास, महाराणा कुंभा महल, महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, महाराणा कुंभा की संस्कृति उपलब्धि क्या है, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, महाराणा कुंभा की छतरी कहाँ पर है, या फिर महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, ये सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अंत तक। चित्तौड़ की महाशक्तियों में किले की पश्चिमी दीवार पर महाराणा मोकल द्वारा बनाया हुआ समधीश्वर महादेव का मंदिर विद्यमान है, जिसकी प्रशस्ति के 74वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने अपने हाथों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा की। जबकि इसके 75वें श्लोक का अध्ययन किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि इंद्र जहाँ तक स्वर्ग में राज करें और जहाँ तक जमीन को शेषनाग ने अपने सिर पर रखे हैं, वहाँ तक राज्य लक्ष्मी इस महाराणा मोकल की भुजा पर विराजमान रहे। इससे यह साबित होता है कि उस समय तक महाराणा मोकल जीवित थे। दूसरे प्रमाण के तौर पर तारीखे फरिश्ता में गुजरात के शासक अहमद शाह 1432 ईस्वी में वर्णन करते हैं कि इस समय महाराणा मोकल जीवित थे। गुजरात के इतिहासकार के संबंध में ए.के. फारवस द्वारा लिखित किताब रासमाला दिया जिक्र किया गया है कि 1432 ईस्वी में महाराणा मोकल जीवित थे। महाराणा समर सिंह प्रथम अपने समय में लिखे गए अमर काव्य नामक ग्रंथ में महाराणा कुंभा का 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठना लिखा गया है। जब महाराणा मोकल मारे गए उस समय राव रणमल मंडोवर में था। यह खबर सुनते ही राव रणमल ने अपनी सिर से पगड़ी उतार ली और प्रतिज्ञा की कि महाराणा मोकल को मारने वाले को मौत के घाट उतारने के बाद ही पगड़ी पुनः सर पर बंधेगी। इस समय महाराणा कुंभा युवावस्था में थे। राव रणमल ने संपूर्ण राज्य का प्रबंध किया। उसके बाद चाचा और मेरा को मारने के लिए 500 सवार लेकर गुजरात की तरफ निकल के पड़े। राव रणमल को सूचना मिली कि पई की पहाड़ियों में चाचा और मेरा छिपी हुए हैं। रणमल ने कई बार धावा बोला, लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आए। यहाँ पर राव रणमल ने पाल के मुखिया गमेती भील को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि यह चाचा और मेरा का सहयोग कर रहे थे। बहुत खोजबीन करने के बाद भी जब राव रणमल को चाचा और मेरा नहीं मिले तो रणमल उस गोमती भील के घर पहुंच गए, जहां पर उसकी पत्नी मौजूद थी। उसकी पत्नी ने रणमल से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, लेकिन तुम मेरे घर पर आए हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। उस भील के 5 पुत्र थे जो किसी काम से बाहर गए हुए थे। अचानक वह 5 भी वहां पर आ गए। भीलनी ने अपने बेटों के आने से पहले ही राव रणमल को घर के भीतर बिठा दिया और उसके घोड़े को घर के पीछे बांध दिया। जब बेटों ने घर के अंदर प्रवेश किया तब भीलनी ने उनसे पूछा कि यदि इस समय राव रणमल अपने घर आ जाए तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। उसके बेटे ने कहा, यदि राव रणमल हमारे घर पर भी आ जाए तो भी हम उसे कुछ नहीं करेंगे। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसने आवाज़ देकर राव रणमल को बाहर बुलाया। कहते हैं कि राव रणमल ने उस भीलनी को राखी बांधी और बहन बनाया, साथ ही उसके बेटों को भी भाई बनाया। भीलनी के 5 पुत्रों को राव रणमल ने पूरी कहानी बताई और कहा कि वह चाचा और मेरा को मारने के लिए यहाँ पर आया है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह सुनकर उन 5 ने राव रणमल की मदद करने का आश्वासन दिया। भील की सहायता से राव रणमल पई के पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पत्थर से निर्मित एक बहुत बड़ी दीवार नजर आई, जिसे चाचा और मेरा ने अपने लिए बना रखी थी। इसके पीछे चाचा, मेरा और महपा तीनों मौजूद थे। राव रणमल ने चाचा और मेरा को आवाज लगाई। इतने में महपा स्त्री के कपड़े पहनकर बाहर आया। जब राव रणमल ने दूसरी बार आवाज लगाई तब अंदर से आवाज आई कि ठाकुर मेरे कपड़े पहनकर बाहर चले गए हैं, मैं नंगी बैठी हूँ। यह सुनकर राव रणमल वापस मुड़ गए। इसी समय राजपूत ने चाचा और मेरा को मौत के घाट उतार दिया। चाचा का पुत्र एक्का और महपा पवार दोनों बच निकले और मांडू के बादशाह महमूद के पास जाकर शरण ली। राव रणमल मेवाड़ की उन लड़कियों को भी आज़ाद करवा कर ले आए जिनका चाचा और मेरा ने अपहरण कर लिया था।
देलवाड़ा में राघव देव, महाराणा लाखा का पुत्र और महाराणा कुंभा का काका, और राव रणमल की मुठभेड़ हुई। राघव देव ने उन लड़कियों को राठौड़ों के घर में डाल देने की आज्ञा दी। इस बात को लेकर राव रणमल और राघव के बीच मनमुटाव हो गया। इस घटना के बाद राव रणमल और राघव देव दोनों चित्तौड़ आ गए। क्योंकि राव रणमल महाराणा कुंभा के मामा थे, इसीलिए उनका प्रभाव ज्यादा था। साथ ही पूरी मेवाड़ रियासत राव रणमल के हाथ में ही थी। मौका पाकर राव रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा ने राव रणमल से कहा कि हरामखोर मेहता पवार को उसके अपराधों का दंड नहीं मिला, जिसने मेरे पिता महाराणा मोकल की हत्या की थी। राव रणमल ने महमूद को पत्र लिखा कि मेहपा पवार को उनके हवाले कर दें, अन्यथा युद्ध करके हम उसे ले जाएंगे। यह बात बादशाह महमूद को बुरी लगी और उसने जवाब दिया कि हम अपनी शरण में आए किसी आदमी को तुम्हें नहीं सौंप सकते। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो हम तैयार हैं। इतना सुनते ही महाराणा कुंभा ने सैनिक अभियान का आदेश दिया। दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध के लिए रवाना हो गई। उस समय चूंडा भी बादशाह के पास उपस्थित थे। चूंडा राघव देव का भाई। उसको बादशाह ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो और राव रणमल से अपने भाई राघव देव का बदला लो। तभी चूंडा ने कहा कि मैं महाराणा कुंभा के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि यह मेवाड़ की सेना है। यदि राव रणमल की सेना होती तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलता। इतना कहकर चूंडा बादशाह द्वारा दी गई अपनी जागीर में चला गया। बादशाह महमूद और महाराणा कुंभा की लड़ाई के समय महाराणा कुंभा के साथ 1 लाख घुड़सवार और 1400 हाथियों की सेना होना प्रसिद्ध है। गुजरात के बादशाह महमूद और महाराणा कुंभा की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बादशाह महमूद को हार का सामना करना पड़ा। महमूद वहां से भाग गया और मांडू के किले में जाकर शरण ली। कुछ दिनों बाद बादशाह ने मेवाड़ी सेना पर पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार राव रणमल ने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मेहपा पवार वहां से फिर भाग निकला। गुजरात के बादशाह महमूद को महाराणा कुंभा ने लगभग 6 महीनों तक कैद रखा और दंड देकर छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक जीत पर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी सीना ताने खड़ी है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण विक्रम संवत के अनुसार 1505 जबकि 1448 ईस्वी में किया गया था। इसके संबंध में प्रशस्ति आज भी वहां पर विद्यमान है। महाराणा कुंभा के समय में राव रणमल ने चाचा और मेरा को मौत के घाट उतारकर महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल की मृत्यु का बदला लिया। साथ ही बादशाह महमूद की लड़ाई में वीरता दिखाई। इससे राव रणमल ने महाराणा कुंभा का दिल जीत लिया। मेहपा पवार एक्का चाचा का पुत्र गुप्त रास्ते से महाराणा कुंभा के पास पहुंचे और क्षमा याचना की। महाराणा कुंभा बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। लेकिन राव रणमल को यह अच्छा नहीं लगा। मेहपा पवार ने महाराणा कुंभा से निवेदन किया कि मुझे राठौड़ों का दिल साफ नहीं लगता और मेरे हिसाब से यह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते हैं। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि मेवाड़ के चारों तरफ राठौड़ों का क्षेत्र है। लेकिन महाराणा कुंभा को मेहपा पवार की बातों पर यकीन नहीं हुआ। महाराणा कुंभा को लगा यह राव रणमल का शत्रु है, इसीलिए इस तरह की बनावटी बातें कर रहा है। कुछ समय बाद एक और घटना घटित हुई। एक्का महाराणा कुंभा के पैर दबा रहा था और पैर दबाते दबाते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब महाराणा कुंभा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेवाड़ पर राठौड़ आक्रमण करने वाले हैं और इससे हड़प लेंगे। लेकिन इस बार भी महाराणा कुंभा को एक्का की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सौभाग्य देवी की दासी का नाम भारमली था। भारमली और राव रणमल की अच्छी दोस्ती थी। वह हमेशा राव रणमल से मिलने के लिए जाती। एक दिन की बात है, जब वह राव रणमल के पास थोड़ी देर से पहुंची। इस पर राव रणमल ने पूछा कि आज तुम देर से क्यों आई। तब भारमली ने जवाब दिया कि मैं सौभाग्य देवी की सेविका हूँ, जब छुट्टी मिली तब मैं आई। इस समय राव रणमल शराब के नशे में धुत था। इस स्थिति में उसने भारमली से कहा कि अब तो किसी की नौकरी नहीं रहेगी, बल्कि जो लोग चित्तौड़ में रहना चाहेंगे वह तुम्हारे नौकर होंगे। जब भारमली ने पूछा कि कैसे, तब राव रणमल ने बातों ही बातों में महाराणा कुंभा को मारने की पूरी योजना बता दी। दासी भारमली स्वामी भक्त थी। उसने यह बात सौभाग्य देवी को बताई और सौभाग्य देवी ने यह बात अपने पुत्र महाराणा कुंभा को बताई। सौभाग्य देवी और महाराणा कुंभा ने राणा चूंडा को पुनः चित्तौड़ बुलाया। चित्तौड़ आने पर राव रणमल ने राणा चूंडा का विरोध किया और सौभाग्य देवी को बताया कि राणा चूंडा का यहाँ पर आना महाराणा कुंभा के भविष्य में खतरा हो सकता है। इस पर सौभाग्य देवी ने उन्हें जवाब दिया कि कुछ लोगों के साथ राणा चूंडा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अगर हम उसे यहाँ पर नहीं रखेंगे तो लोग हमें भला बुरा कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए राज्य छोड़ दिया था और उत्तराधिकारी होने के बाद भी महाराणा कुंभा को राजा बनाया। राव रणमल को भी संदेह हो गया कि महाराणा कुंभा कभी भी उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। राव रणमल ने अपने पुत्र जोधा को किले की तलहटी में रहने के लिए कहा
और यह भी आदेश दिया कि अगर मैं बुलाऊं तो भी किले के ऊपर मत आना। एक दिन की बात है, महाराणा कुंभा ने राव रणमल से पूछा कि जोधा कहाँ पर है। तब राव रणमल ने कहा कि वह तलहटी में है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आ सकता। महाराणा कुंभा सब कुछ समझ चुके थे। भारमली ने एक रात राव रणमल को खूब शराब पिलाई, जिससे वह नशे में हो गया। उसके पश्चात उसे बांध दिया गया और महपा पवार एक्का और दूसरे व्यक्ति धारदार हथियार लेकर राव रणमल को मारने के लिए वहां पर पहुंचे। राव रणमल को मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं इस घटना में महपा पवार और एक्का की भी मृत्यु हो गई। उसी समय एक डोम किले की दीवार पर चढ़कर जोर से आवाज लगाई, जाएंगा रणमल मारिया, जोधा भाग सके तो भाग। इतना सुनते ही जोधा वहां से भागने लगा। तभी महाराणा कुंभा के बड़े भाई राणा चूंडा वहां पर पहुंच गए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधा का साथ देने वाले चढ़ा चंद्रावत, शिवराज, पूना भाटी, भीमा, बेरीशाल, बजरंग भीमावत और जोधा का चाचा भीम चुंडावत आदि की मौत हो गई। तभी युद्ध में जोधा का भाई कांधल भी आ पहुंचा, लेकिन राणा चूंडा के सामने टिक नहीं पाए। दोनों भाई मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ की तरफ भाग गए। इस तरह राणा चूंडा का मंडोवर पर अधिकार हो गया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण किए गए किले और स्थली। कुंभलमेर का किला, जिसे कुंभलगढ़ का किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। साथ ही यहाँ पर कुंभ श्याम जी मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। चित्तौड़ के किले पर कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम जी का मंदिर, लक्ष्मीनाथ का मंदिर और राम कुंड महाराणा कुंभा ने बनवाए। कुकड़ेश्वर के कुंड का पुनः उद्धार महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। आबू पर अचलगढ़ के खंडहर, वसंतगढ़ का किला, गोडवाड़ में सदाड़ी के पास राणा कपूर का जय मंदिर, बदनौर के पास विराट का किला और एकलिंगनाथ के मंदिर का पुनः उद्धार आदि कुल मिलाकर 32 किले महाराणा कुंभा ने बनवाए। महाराणा कुंभा संगीत में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, एक संगीत राज वार्तिक और एक लिंग महामात्य। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और इसमें इन्होंने गागरोन का किला विजय किया, बूंदी दुर्ग, सिरोही पर आक्रमण, बागड़ पर विजय, बदनौर पर आक्रमण, रणथंभौर और चाकसू को अपने अधिकार में लेना, ये सभी इनके मुख्य उपलब्धियां रही हैं। महाराणा कुंभा के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानते हैं। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध विद्रोही महपा को शरण देने वाले सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा कुंभा ने सुल्तान को मारने के बजाय उसे माफ कर दिया गया था। कुंभलगढ़ पर चढ़ाई। सारंगपुर युद्ध में हार के बाद राणा कुंभा ने सुल्तान महमूद को जिंदा छोड़कर गलती की। बदले की भावना से महमूद खिलजी ने सबसे पहले कुंभलगढ़ को निशाना बनाया। उस समय राणा कुंभा बूंदी में थे। दुर्ग जीतने में तो नाकामयाब रहा, लेकिन यहाँ के सेनापति दीप सिंह को मार दिया। चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलने की फिराक में था और जब यह बात महाराणा कुंभा को मालूम हुई तो वो बूंदी से चित्तौड़गढ़ लौट आए। एक बार फिर महाराणा कुंभा ने महमूद को पराजित कर दिया और वह मांडू की ओर चला गया। 1459 में एक बार महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी वह असफल ही रहा। गागरोन का युद्ध। अब क्योंकि महमूद खिलजी बड़े राज्यों को नहीं जीत सका तो उसने योजना बनाई कि छोटे छोटे दुर्ग और राज्यों पर कब्जा किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए खींची चौहानों के अधीन वाले गागरोन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सेनापति दाहिर मारा गया और यहाँ पर खिलजी का कब्जा हो गया। मांडलगढ़ पर आक्रमण। गागरोन कब्जा में लेने के पश्चात महमूद खिलजी ने अगला टारगेट मांडलगढ़ के किले को बनाना चाहा, लेकिन राणा कुंभा ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। लगभग 3 दिनों तक चले इस युद्ध में महमूद खिलजी की हार हुई। 11 अक्टूबर 1446 में महमूद खिलजी ने फिर आक्रमण किया था, लेकिन फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। अजमेर और मांडलगढ़ पर आक्रमण। बार बार पराजित होने के बावजूद भी महमूद हार नहीं मान रहा था। एक बार फिर महमूद खिलजी ने राणा कुंभा को पराजित करने की योजना बनाई। इस बार वह योजनाबद्ध तरीके से उसके पुत्र गैसुद्दीन को रणथंभौर भेजा और खुद जाइन तथा अजमेर की ओर रुका ताकि राणा कुंभा को घेरा जा सके। हुआ भी ऐसा ही। जाइन का किला महमूद खिलजी ने जीत लिया। यह 1455 की बात है। राणा कुंभा का प्रतिनिधि गजदर सिंह अजमेर में तैनात था। राणा कुंभा की अनुपस्थिति में भी महमूद को हार का सामना करना पड़ा। 2 वर्ष पश्चात सन 1457 में महमूद ने मांडलगढ़ पर धावा बोल दिया और अपने अधीन कर लिया। हालांकि इस समय राणा कुंभा गुजरात गए हुए थे। जैसे ही उनको इस बात का पता लगा कि मांडलगढ़ किला महमूद ने जीत लिया, वो तुरंत प्रभाव से लौट आए और पुनः कब्जा जमाया। जावर का युद्ध। महमूद खिलजी बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था क्योंकि लगातार उसकी हार हो रही थी, जिसके चलते उसने जावर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन राणा कुंभा बहुत ही वीर योद्धा थे। इस बार भी महमूद को धूल चटा दी।
उस समय नागौर पर फिरोज खां का शासन था। नागौर की वजह से भी राणा कुंभा को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। फिरोज खान के 2 पुत्र थे, एक का नाम मुजाहिद खान और दूसरे का नाम शम्स खान था। दोनों ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात नागौर के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। बड़े लड़के शम्स खान ने राणा कुंभा से मदद मांगी। मौका देखकर कुंभा ने भी हाँ कर दी और शम्स खान को गद्दी पर बिठा दिया। साथ ही संधि भी हुई कि जब भी राणा कुंभा को मदद की जरूरत पड़ेगी, शम्स खान मदद करेगा। और भी उसके बीच कई संधियां हुई। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात शम्स खान बदल गया और संधि का भी ख्याल नहीं रखा। इससे महाराणा कुंभा आहत हुए। उन्होंने नागौर को पुनः अपने कब्जे में लेने की ठान ली। राणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई की और शम्स खान जान बचाकर गुजरात भाग गया। राणा कुंभा ने अपने लिए एक और दुश्मन बना लिया। शम्स खान गुजरात जाने के बाद अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दिया और गुहार लगाई कि कैसे भी करके राणा कुंभा से बदला लेना है। सुल्तान उसकी मदद के लिए राजी हो गया और शम्स खान की मदद के लिए राय रामचंद्र और मलिक गिदई को सुल्तान ने शम्स खान के साथ युद्ध में भेजा। लेकिन सामने महाराणा कुंभा थे जो कभी किसी से पराजित नहीं हुए। फिर क्या था, घमासान युद्ध हुआ और महाराणा कुंभा की जीत हुई। यहीं से गुजरात और नागौर के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें से निम्नलिखित युद्ध महत्वपूर्ण है। 1456 का नागौर युद्ध, चंपानेर की संधि। सन 1457 में गुजराती सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आबू को जीत लिया और आगे बढ़ा। दूसरी ओर से मालवा का शासक भी अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी, लेकिन राणा कुंभा ने इनको दोनों को साथ में पराजित कर दिया। दमकम के साथ कुतुबुद्दीन का आक्रमण। आबू को महाराणा कुंभा ने देवड़ा के राजा से जीता था। देवड़ा के राजा भी राणा कुंभा से बदला लेना चाहते थे, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक से जा मिले और शर्त रखी कि अगर जीत गए तो आबू राजा देवड़ा को ही मिलेगा। इसमें सुल्तान राजी हो गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने सबसे पहले अपनी सेनापति को आबू पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मेवाड़ी वीरों ने उसको पराजित कर दिया। इस हार से कुतुबुद्दीन को बड़ा झटका लगा और उसने देवड़ा राजा का सहारा लेकर मेवाड़ी सेना पर चढ़ाई कर दी। इस भीषण युद्ध में बाहर सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवा दिए, लेकिन 3 दिन तक चले इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने फिर अपना परचम लहरा दिया और कुंभलगढ़ में लड़े गए सभी युद्ध में जीत हासिल की। 1458 में पुनः नागौर पर राणा कुंभा का आक्रमण। हालांकि 1456 में हुए युद्ध में राणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन के सेनापतियों को धूल चटा दी थी, लेकिन राणा कुंभा आबू और कुंभलगढ़ में ज्यादा व्यस्त हो गए थे, जिसके चलते शम्स खान हावी हो गया। साथ वह गौमाता की हत्या लगातार करवा रहा था और नागौर किले पर मरम्मत का काम शुरू कर रहा था। यह बात कई समय से राणा कुंभा के दिमाग में थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1458 में मेवाड़ी सेना ने एक बार फिर नागौर पर आक्रमण कर दिया और इस किले में पूर्णतया अपना अधिकार जमा लिया। सन 1458 में ही एक बार फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का धावा। हार का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था, इसीलिए गुजरात के सुल्तान ने फिर से कुंभलगढ़ पर धावा बोल दिया। लेकिन इस बार राणा कुंभा पूरी शक्ति के साथ उस पर टूट पड़े और कुतुबुद्दीन को घायल होकर रणभूमि से भागना पड़ गया। इस युद्ध में जैसे तैसे उसकी जान बच गई, लेकिन 25 मई 1458 को कुतुबुद्दीन का देहांत हो गया। महमूद बेगड़ा बनाम राणा कुंभा। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की मौत के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। उसने भी राणा कुंभा से बदला लेना था, जिसके चलते सन 1459 में उसने जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। जूनागढ़ के सरदारों ने राणा कुंभा की मदद मांगी। मदद के लिए राणा कुंभा निकल पड़े, क्योंकि यहाँ के सरदार राणा कुंभा का दामाद थे। राणा कुंभा और उनके दामाद ने मिलकर महमूद बेगड़ा को पराजित कर दिया। राणा कुंभा का विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने बनवाया। यह राजस्थान के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया था, जिसके बाद महाराणा कुंभा ने विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण सन 1437 में करवाया। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। यह नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा और ऊपर जाते जाते फिर से थोड़ा थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अगर इसका आकार देखा जाए तो यह डमरू के समान है। यह स्थापत्य कला और कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं और ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ी बनी हुई हैं। इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर और बाहर हिंदू देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां पत्थरों पर उत्कीर्ण है। रामायण और महाभारत के पात्रों की हजारों मूर्तियां अंकित हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के अवतार हरिहर, ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां अंकित हैं। इसके ऊपर आम आदमी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। राणा कुंभा बहुत बड़े साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई बड़े बड़े ग्रंथ, पुस्तक और साहित्यों की रचना की। इनके द्वारा रचित रचनाओं में एकलिंग महामात्य, कामराज रतिसार, संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, गीत गोविंद, संगीत मीमांसा आदि प्रमुख हैं। संगीत राज नामक ग्रंथ 5 उल्लास में बटा हुआ है, जिनमें पथ, रत्नकोश,
गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और 80 परीक्षण शामिल हैं। महाराणा को नाट्य शास्त्र में भी महारत हासिल थी। कामरज रतिसार के बारे में कहा जाता है कि यह काम सूत्र की तरह था। इसके कुल 7 अध्याय थे जो 155 श्लोकों में बटा हुआ था। इस ग्रंथ की रचना 1461 से लेकर 1462 में की थी। ऐसा कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन मात्र एक दिन में उन्होंने इस ग्रंथ को लिख दिया था।